मैं बोलूं गुरुजी? हाँ बोलो बोलो, तम आप बोलो। संसार दावा नलदाहनीरम हाँ। सम्मोह धूलि हरणे समीरम माया रसा धारण सारसीरम नमामि वीरम गिरि सारधीरम। हाँ। संसार रूपी दावानल के ताप को शांत करने में जल के समान है। सेकेंड लाइन, अज्ञान रूपी धूल को दूर हटाने में वायु के समान, माया रूपी पृथ्वी को चीरने में तीक्ष्ण हल समान, और मेरु पर्वत जिस स्थिर श्री महावीर प्रभु को मैं वंदन करता हूँ। ओके। संसार रूपी दावानल के दाह को शांत करने में नीर समान वीर भगवान है। मोह रूपी धूल को हरण करने में पवन समान ऐसे वीर भगवान है। और माया रूपी पृथ्वी को खेदने के लिए तीक्ष्ण हल समान महावीर स्वामी भगवान है। और मेरु पर्वत के समान धीर ऐसे वीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। मेरु पर्वत के समान धीर क्यों कहा है? क्योंकि भगवान की मेरु पर्वत की तरफ देह गंभीर है। अनादि काल से वो मेरु पर्वत 1,00,000 योजन का खड़ा है। कभी किसी से चलायमान नहीं होता। कोई भी संकट आ जाए तो भी वो कभी कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, कभी गिरेगा नहीं। ऐसे निडर, ऊंचे और धीर ऐसे वीर भगवान भी है। तो भगवान के साथ ऐसे उसकी तुलना की है। और एक बात, ऐसा देखा जाए तो भगवान को कोई भी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती। भगवान अनुपम है। अतुल्य है। किसी की कभी उपमा नहीं दी जा सकती, इसलिए अनुपम है। भगवान की तुलना अन्य किसी के साथ नहीं की जा सकती, इसलिए भगवान अतुल्य है। तो भी समझाने का यहाँ पे प्रयत्न किया है। जैसे कोई बालक को समझाना हो कि सागर कितना बड़ा है, जैसे हम 2 हाथ लंबे करके अपने हम जैसे हमारे बच्चे को कहते हैं कि सागर इतना बड़ा है, क्या इतना बड़ा होता है? तो नहीं। तो भी इससे ये पता चल जाता है कि भगवान सागर बहुत मोटा है, बहुत बड़ा है। वैसे ही भगवान का स्वरूप समझ में आ जाता है ऐसे विशेषण देने के बाद। नहीं तो भगवान तो अनुपम है। भगवान की तुलना, भगवान की ऐसी उपमाएं कभी दी नहीं जा सकती। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, दूसरी गाथा है। दूसरी गाथा के अंदर कहते हैं कि भावाव नाम सुर दानव मानवेन चूला विलोल कमला वलिमालितानि
संपूरिता भिन्नत लोक समिहितानि कामम नमामि जिनराज पदानि तानि। वो जिनेश्वर भगवान के जो चरण कमल है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जिनेश्वर भगवान कितने हैं? तो 24 है। जिनराज, जिनेश्वर, तीर्थंकर और उनके चरण कमल, पाद यानी चरण कमल। तानी जिनराज पदानी, ऐसे वो जिन्हें तीर्थंकर भगवान के चरण कमल जो है उनको मैं आदर बहुमान पूर्वक अत्यंत आदर से बहुमान से नमामि नमस्कार करता हूं। वो जिनेश्वर प्रभु के चरण कमल कैसे है? 24 तीर्थंकर के चरण कमल कैसे है? तो संपूरित अभिनत लोक समिहितानि जिनराज पदानि। एक मिनट बोलो કોનો પ્રેમભાઈનો ફોન હા હા એક ઇમેજ મોકલે છે તમને પણ મોકલે છે મને પણ મોકલે છે હા હા કે એમાં જે પેલો છોકરાનો સ્કૂલ વાળો સ્કૂલ હોય છે ને એને બદલે કે તમારે ઈ પાસમાંથી ભણાવતા એવા કોઈ જે છે ને સારા એવા ફોટા જે તમારા જે સાહેબ તમારા એટલે કે મારો ફોટો વ્યવસ્થિત નથી લગભગ એટલે એ એને ફોટા એ મોકલી દીધા પ્રેમભાઈને ગ્રેજ્યુએશન હોય ને તો ફોટા એને મોકલી દીધા જો કે આજે તો આપશો તો ભાઈ ચેન્જ થશે નહીં તો પછી ચેન્જ નહીં 5 વાગે મોકલી દો। ये तो 11:30 वागे फोन आया था, 11:15 वागे फोन आया था। છે તમારો ક્લાસ છે? હા પછી 5 મિનિટ પછી સ્ટાર્ટ। અને બીજું આપણે લોગો મોકલવાનો છે। લોકો તો મોકલે છે પ્રેમભાઈને। આપણો લોગો મોકલે? હા, અને પેલા ઇમેજમાં લોગો મૂક્યો પણ છે। ના ના એ નહીં, આપણે પેલું રેસીપી બુક બનાવવાનું છે। संपूरित अभिनत लोक संहितानि। संपूरित यानी पूर्ण किया है क्या, और तो संहितानि इच्छित वांछित यानी इच्छा जिन्होंने संपूर्ण की है। किनकी? अभिनत लोक। अभिनत यानी नमस्कार, अभिनत यानी नमस्कार और लोक यानी लोक। जिन्होंने नमस्कार किया है, जिन लोक ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया है, ऐसे लोगों की इच्छा जिन्होंने संपूर्ण की है, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान के चरण कमल को मैं अत्यंत आदर बहुमान पूर्वक वंदन करता हूं। चूला विलोल कमला वली मालितानी। और भी कहते हैं कि जिनेश्वर प्रभु के चरण कमल कैसे है। ऊपर उन्होंने कहा कि पूर्ण किया है नमस्कार करने वाले लोगों की इच्छा जिन्होंने, ऐसे तीर्थंकर प्रभु के चरण कमल को मैं अत्यंत आदर बहुमान पूर्वक वंदन करता हूँ। और कहते हैं कि चूला विलोल कमला वली मालितानी। चूला यानी मुकुट, विलोल यानी देदीप्यमान, कमल, कमल यानी कमल, अवली यानी श्रेणी। संस्कृत में शब्द है श्रेणी के लिए, राइट।
अवली, श्रेणी यानी अवली। और मालितानी यानी पूजा एल, यानी मुकुट के ऊपर दीप्यमान कमलों की श्रेणी से जिन्होंने पूजा है, और जिनको पूजा है, किनको पूजा है, तो जिनराज प्रदानी यानी पूजित, मुकुट के ऊपर दीप्यमान कमलों की पंक्ति के द्वारा पूजित है, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान के चरण कमल को मैं अत्यंत आदर बहुमान पूर्वक वंदन करता हूं, न मामी। मुकुट के ऊपर दीप्यमान कमलों की श्रेणी द्वारा पूजित जिनेश्वर प्रभु के चरण कमल, और पूर्ण किया है नमते हुए लोगों की इच्छा जिन्होंने, ऐसे 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरण कमल को मैं अत्यंत आदर बहुमान पूर्वक वंदन करता हूं। अभी यहाँ पे चूला यानी मुकुट की बात की। अभी यहाँ पे किनके मुकुट, तो ये कहते हैं कि सूर दानव मानव। सूर यानी देवता, दानव यानी असुर, सूर और असुर, ऊपर के देवता और नीचे के देवता, और मानव यानी मनुष्य। नारक तो मुकुट पहनते नहीं है ना, तो सूर, दानव और मानव के जो मुकुट है, और मुकुट के ऊपर जो दीप्यमान कमलों की जो पंक्ति है, वो पंक्ति के द्वारा पूजित है, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान के चरण कमल है। तो यहां क्या कह रहे हैं, तो सूर, दानव और मानव के जो मुकुट है, इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि देवता भी मुकुट पहनते हैं, असुर देवता भी मुकुट पहनते हैं, और बड़े बड़े महाराजा भी मुकुट पहनते हैं, और ये सब के मुकुट के ऊपर कमलों की श्रेणी है। और वो जब ये सब असुर और मानव ये जब भगवान के चरणों में गिरते हैं, सो इच्छा से गिरते हैं नमस्कार करने हेतु, तब कवि यहां कल्पना करते हैं और कहते हैं कि जाने यह सूर, असुर और मानव, उनके मुकुट के ऊपर जो कमल है, वो कमलों से जाने तीर्थंकर भगवान के चरण कमल को पूजा कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई अच्छा फूल हो और भक्ति बहुमान से हम भगवान के चरणों में रखते हैं, वैसे ही मुकुट के ऊपर जो कमल है, वो कमल से भगवान के चरणों की वो पूजा कर रहे हैं। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि सूर, दानव और मानव, ये तीनों, उनके बड़े बड़े राजा महाराजा सभी भगवान के चरणों में गिर के उनको नमस्कार करते हैं। इसलिए उनके मुकुट के ऊपर जो दीप्यमान कमल है, उनसे पूजित जिनेश्वर प्रभु के चरण कमल है। अभी यहां सूर, दानव और मानव वो भगवान के चरणों में गिरते तो सही, लेकिन कैसे? उनको कोई पकड़ के भगवान को नमस्कार करवाता है? नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको मस्तक का छेद हो जाएगा। आपसे बड़े कोई देवता हो तो वो देवता आपके मस्तक का छेद कर देंगे। मनुष्य में ऐसा है तो मनुष्य में भी ऐसा नहीं है, सुर असुर में भी ऐसा देवता नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या है? तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि भाव अवनाम, भाव यानी भावपूर्वक, अवनाम यानी नमस्कार, यानी भावपूर्वक नमस्कार करते हुए ऐसे सूर, दानव और मानवों के मुकुट के दीप्यमान कमलों की श्रेणी
से जो पूजित है और सम्यक भाव से नमते हुए ऐसे लोगों की इच्छा जिसने पूर्ण की है, ऐसे तानी जिनराज पदानी, ऐसे वो जिनेश्वर प्रभु के चरण कमल जो है उनको मैं भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। कभी कोई कहे इसका अर्थ बोलो तो हमको ऐसा अर्थ बोलना चाहिए। गुरुजी, तानी अर्थात यहाँ सर्वनाम तद का लिया है क्या? क्या? तानी जो लिखा है ना लास्ट में, हाँ, तानी जिनराज पदानी, तद का वो नपुंसकलिंग तानी आता है, वही है ना वो? हाँ वही है, तत्तेतानी तत्तेतानी। जी जी। भावपूर्वक नमस्कार करते हुए ऐसे सूर दानव और मानवों के मुकुट के दिदीप्यमान कमलों की पंक्ति से जो पूजित है और सम्यक भाव से यानी सम्यक पूर्वक नमते हुए ऐसे लोगों की इच्छा जिसने पूर्ण की है, वो जिनेश्वर यानी तीर्थंकर भगवान के चरण कमल को मैं अत्यंत आद कामम, अत्यंत आदर बहुमान पूर्वक नमस्कार करता हूँ। आगे गुरुजी, आप पूछो। ऐसा है क्या कि देव दानव और मनुष्य के मुकुट पे कमल होता है, ऐसा कुछ है? हाँ ऐसा ही है। सब भगवान, मुकुट कमल के रूप में होते हैं ऐसे? हाँ नहीं, मुकुट कमल के रूप में होते हैं और कमल का में आकार भी होता है, राइट। जैसे हाँ। हाँ, जैसे ये मुकुट है, ऐसे मुकुट पहना जाता है, देवता ये सब पहनते हैं, है ना। ऐसा कोई मुकुट होता है तो इसमें यहाँ पे ऐसे कमल होते हैं, बहुत सारे कमल होते हैं। ऐसे यहाँ पे कमल है, यहाँ पे कमल है, ऐसे यहाँ पे कमल है, राइट। ऐसे कमल होते हैं और ये मस्तक के ऊपर ऐसे जो मुकुट है, ये मुकुट के सहित देवता आदि भगवान को नमस्कार करते हैं, राइट। तो जाने कभी कल्पना करते हैं कि देवता दानव और मानव ये सब उनके मुकुट के ऊपर जो कमल है वो कमलों से जाने वो तीर्थंकर भगवान की चरणों की पूजा करते हैं, ऐसी कल्पना यहाँ पे की है। मतलब ये कल्पना कोई गलत नहीं है, राइट, सही है। और कुछ? ठीक है गुरुजी, ठीक है। अभी क्या कहते हैं? अभी ये जो गाता है ना, मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 प्रतीकाओं के अंदर ये गाता सबसे हार्ड है, टफ है। इसके अंदर भगवान का आगम, जिनेश्वर तीर्थंकर भगवान का आगम कैसा है उसकी यहां पे बात की है। और आगम की उपमा समंदर से की है, समुद्र से की है। जैसे हम जो समंदर देखते हैं वो कैसा है और भगवान का आगम कैसा है, तो दोनों के बीच में बहुत समानता है, इसकी बात यहाँ पे उन्होंने की है। समुद्र के अंदर क्या क्या होता है वो सोच लो, आगम के अंदर वही सब कुछ है। कैसे? तो सबसे पहले एक गाथा सरल हो इसलिए हम एक अर्थ यहाँ पे देखते हैं। समुद्र के अंदर क्या क्या होता है? तो पानी, बहुत पानी होता है, और बहुत ही वो गहरा होता है। जैसे समुद्र बहुत गहरा है वैसा ही ज्ञान भी बहुत गहरा है।
उसको पढ़ते, आगम आदि है, पूर्व आदि है, वो पढ़ते जाओ और जितनी बार पढ़े उतनी बार हम अलग अलग चिंतन कर सकते हैं। जैसे समुद्र गहरा है वैसे ज्ञान भी उतना ही गहरा है। गणधर भगवान रचित ये जो सूत्र है ना, एक एक सूत्र के बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक एक सूत्र के बहुत सारे ग्रंथ बन सकते हैं। इतना सारा अर्थ गणधर रचित जो सूत्र है ऐसे विशाल अर्थ से भरा हुआ है, विचारों से भरा हुआ है। जैसे समंदर गहरा है वैसे आगम भी बहुत गहरा है, शब्दों से बहुत छोटा है। जैसे हम समंदर को दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है होगा थोड़ा कुछ गहरा, लेकिन अंदर तो कितना गहरा होता है। वैसे ही आगम भी शब्द से देखा जाए तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो बहुत बड़ा है, कभी पूर्ण ना हो ऐसा है। 14 पूर्वीधर भी 14 पूर्व पढ़ने के बाद उसका चिंतन हमेशा हर रोज करते रहते हैं। कभी वो पूर्ण होता है, कभी पूर्ण नहीं होता। महाप्राण नाम का ध्यान जिसके माध्यम से सिर्फ 48 मिनट में पूरा 14 पूर्व का पुनरावर्तन वो कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, तो भी उनको बार बार ये करना होता है, करते भी है। और नए नए चिंतन, नए नए विचार उससे उत्पन्न होते ही है। जैसे समंदर गहरा है, आगम भी ऐसा ही गहरा है, इसलिए दोनों के बीच एक समानता है, गंभीर। गंभीर यानी गहरा। आगे क्या कहते हैं कि समंदर के अंदर क्या मिलता है? पानी का बहुत बड़ा समूह है, इसके कारण समंदर बहुत अच्छा दिखता है। और हम जमीन से समंदर के किनारे जाते हैं और ये समंदर को देखते रहते हैं, डर लगता है बीच में जाने के लिए, तो भी अच्छा तो लगता है, इसलिए पानी के समूह से वो मनोहर है। वैसे ही आगम के अंदर क्या है? आगम के अंदर सुंदर पद है, सुंदर श्लोक है, और ऐसे अद्भुत श्लोकों की रचना के सहित भगवान के आगम है। इसलिए जैसे समंदर पानी के समूह से मनोहर है, वैसे ही आगम भी सुंदर पदों से, श्लोकों से, उसकी रचना से वो सुंदर है, मनोहर है। यानी दोनों के बीच कैसी समानता की कि समंदर के अंदर पानी है तो आगम के अंदर सुंदर श्लोक है। और भी कहते हैं कि समंदर के अंदर क्या है? अंतरा रहित तरंग है, नॉन स्टॉप, निरंतर। कभी ऐसा हुआ चलो हम घर पे चले जाए तो जो समंदर के अंदर तरंग आते हैं वो बंद हो जाए, सुबह लोग आने लगे तो तुरंत वो भी आने लगते हैं, ऐसा होता है कभी? नहीं, सतत निरंतर, कोई हो या न हो, रात हो या दिन हो, पूनम हो या अमास हो, समंदर में हमेशा तरंग होते ही है। वैसे ही आगम के अंदर भी अंतरा रहित, यानी बीच में गैप नहीं होता। जैसे समंदर में तरंग नॉन स्टॉप आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे नहीं आएंगे और बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वैसे ही आगम भी है, अंतरा रहित, नॉन स्टॉप। आगम के अंदर जीवों की रक्षा की बात आती है, जीवों की रक्षा की बात आती है। कोई भी सूत्र हो, कोई भी श्लोक हो, अंत में अहिंसा की बात आएगी, धर्म रक्षा की बात आएगी। इसलिए अंतरा रहित जीवों की रक्षा की बात यहाँ पे है। जैसे वहां पे समंदर में तरंग है, वैसे आगम में जीवों की रक्षा है। हर श्लोक में, हर पद में इसकी बात आपको दिखाई देगी।
समंदर के अंदर क्या है, बहुत अंदर जैसे वनस्पति है, वेल है, वैसे ही आगम के अंदर चूलिका है। हर सूत्र की चूलिका होती है। चूलिका यानी शिखर। अंतिम चरण में ऐसा कुछ हमको बताया जाता है जो पद हमारा कल्याण करे, जो पद से हमको इसकी महिमा पता चले। जैसे मंदिर है, मंदिर के ऊपर शिखर हो, ध्वजा हो, तो उससे हमको ये पता चल ही जाता है एक सुंदर कोई भगवान का मंदिर है। शिखर को देख के और ध्वजा को देख के ही हम समझ जाते हैं कि मंदिर है। वैसे ही जैसे समुद्र के अंदर बहुत नीचे जैसे वेल होती है, वैसे ही आगम के अंदर चूलिका होती है। हर सूत्र में हर आगम की चूलिका है और आगम की महिमा जिसके अंदर बताई है। जैसे नवकार महामंत्र जो शाश्वत है, तो शाश्वत ऐसे नवकार महामंत्र की भी चूलिका है। येसो पंचनमुकारो सव्व पावपणासुरो मंगलानम च सव्वेसिम परमम हवै मंगलम। नवकार महामंत्र क्या है? ऐसे नवकार महामंत्र के अंदर पंच परमेष्टि भगवान है। ऐसे पंच परमेष्टि भगवान को जो वंदन करते हैं उनके हर पाप संपूर्ण क्षय होते हैं और सबसे प्रथम और सबसे शुद्ध और सबसे श्रेष्ठ कोई मंगल है तो नवकार महामंत्र है, परमम हवै मंगलम। ऐसे नवकार महामंत्र की चूलिका है तो हर सूत्र की चूलिका है। पंचेंद्रिय के भी है, 36 गुणों गुरु मज्ज। अंत में क्या बताया? पंचेंद्रिय संवरणों वहां से लेके तिगुत्तो वहां तक 36 गुण बताए और अंत में एक ही पद में कह दिया क्या? 36। ऐसे 36 गुण से युक्त जो है, तो क्या ये 36 गुण से युक्त मेरे गुरु भगवंत है, मेरे पंच महाव्रतधारी गुरु भगवान ऐसे है जो पंचिंदीय संवरणो तह नव बीह वीह बंबो चेर गुति धरो ऐसे अनेक महान गुणों से युक्त है। हर एक सूत्र की चूलिका होती है। वैसे ही आगम के जैसे समंदर के अंदर वेल होती है बहुत गहरा बहुत नीचे, वैसे ही आगम समुद्र के उधर, वैसे ही आगम के अंदर चूलिका होती है। चूलिका के अंदर इसकी महिमा दी जाती है, इसका प्रभाव बताया जाता है। जैसे उहसगहरम, इसके अंदर तू हसमत्तेले दे चिंतामणि कप्पपाय वब्बहिये पावंती अविज्ञानम जीवा अयरामरम ठानम। चूलिका स्वरूप में है। हर सूत्र की चूलिका महिमा, और जैसे बड़े बड़े सूत्र हो, मंत्र आदि हो, तो इसकी महिमा भी अंतिम चरण में दी जाती है। कंठेधारी जो सयामनो, ऐसे मंत्र जो विषहर पुलिंग मंत्र जैसे ऐसे मंत्र जो कंठ में धारण करते हैं, यानी कंठ से हमेशा जो बोलते हैं, इसका जाप करते हैं, तो क्या उससे रोग तस्सगह रोग मारी दुष्ट जरा जंती उसामम, यानी हर सूत्र की चूलिका होती है, बीच में होती है या अंत में होती है, यानी होती है। वैसे ही जैसे समंदर में वेल होती है। चलो, और एक समानता है आगम और समुद्र में। जैसे समुद्र में रत्न मिलते हैं, वैसे आगम के अंदर भी सुंदर समान पाठ मिलते हैं। जैसे एक आगम के अंदर जीवों की बात की हो तो दूसरे आगम के अंदर भी जीवों की बात की हो। जैसे चौथे कर्मगंध के अंदर 14 प्रकार के जीव बताए, वैसे ही जीव 14 प्रकार के पंच संग्रह के अंदर बताए हैं, 9 तत्व के अंदर बताए हैं। ये हम अर्थ की बात करते हैं। वैसे ही सूत्र के भी होते हैं। जैसे ऋषि मंडल सूत्र पढ़ो, एक समान गाथा है, अंतिम चरण अलग है, बाकी एक समान गाथा है। जैसे एक समान रत्न मिलते हैं छोटे बड़े, वैसे ही आगम के अंदर
समान बातें आती है। जैसे 14 जीवों की बात हमने की, जीवों के अनेक प्रकार बताए हैं जीव विचार के अंदर। तो लोक प्रकाश आदि ग्रंथ के अंदर भी, द्रव्य लोक प्रकाश आदि ग्रंथ के अंदर ये सब कुछ बताया है। 6 द्रव्य की बात वहां भी की तो यहां भी की है। जैसे कर्मों की बातें कर्मगंध के अंदर है, वैसे कर्मपैड़ी के अंदर भी है। जैसे 62 मार्गाना की बात की है, तो वैसे ही पंचसंग्रह के अंदर भी की है। ये अर्थ के समान पाठ आते हैं, वैसे ही सूत्र के भी समान पाठ आते हैं। कभी आपने सुना होगा पूज्य साधु साध्वी जी भगवान के अतिचार। बहुत सारे पद ऐसे हैं जो समान आते हैं। तो कभी कभी ऐसे समानता आती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी हम भी साथ में गाने लगते हैं, शुरू हो जाते हैं। जैसे बड़ी शांति है, श्री श्रमण संघस्य शांतिर्भवतु, तो शांतिर्भवतु 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 हम कितनी बार बोलते हैं, अच्छा लगता है। ऐसे समान समान पाठ, जैसे धर्म समंदर के अंदर समान रत्न मिलते हैं, अलग अलग रत्न मिलते हैं, वैसे ही आगम के अंदर अर्थ से सूत्र से समान पाठ मिलते हैं। और एक बात, समुद्र के अंदर उसका जो किनारा है, पार पामो कठिन छे, यहाँ तो मैं गुजराती में लिखा है। उसका जो किनारा है वो किनारा को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। एक बार कोई समंदर के अंदर फंस जाए, वो किनारा पे आना उसके लिए एक चुनौती बन जाती है। जैसे समुद्र का किनारा मिलना मुश्किल है, वैसे ही आगम का, उसका अर्थ का किनारा मिलना बहुत मुश्किल है। कभी इसका अंत आएगा ही नहीं। बड़े बड़े महात्मा 45 आगम पूर्ण कर लेते हैं। क्या पूर्ण करने के बाद करते क्या है? अभी तो छोटी छोटी उम्र में पूज्य साधु साध्वी जी साधु भगवान 45 आगम पूर्ण कर लेते हैं। हाँ, मेरे से भी छोटे हैं उम्र में, उम्र होगी 22, 23, 25 साल और 45 आगम पूर्ण हो चुके हैं। बोलो, ऐसे भी पूज्य साधु भगवान है। तो फिर वो क्या करते हैं? इसके बाद पूरा जीवन वो क्या करते हैं? 45 आगम पूर्ण हुआ या हुआ, आगे कुछ नहीं करना। उसका हर एक पद का चिंतन बार बार करना, बार बार उसको घूटना, इसको याद करना, और उसके ऊपर अनेक पद याद करते हैं। अनेक ग्रंथ का, अन्य ग्रंथ का भी वो विवेचन पढ़ते हैं। तो क्या उनका ज्ञान कम होता है? नहीं, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। वैसे यह समानता, जैसे समंदर के अंदर किनारा नहीं है, जल्दी नहीं मिलता, वैसे ही आगम का भी कभी किनारा नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि 45 आगम होने के बाद ये सब कुछ पूर्ण हुआ, ज्ञान पूर्ण हुआ, आगे कुछ पढ़ने का है ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसका चिंतन कर सकते हैं, बार बार चिंतन कर सकते हैं, उससे नया नया कुछ उसमें से निकालते हैं और चतुर्विद संघ के सामने रखते हैं। आगम का भी पार पाना बहुत मुश्किल है। कोई कोई तो 14 पूर्व भी पूर्ण कर लेते हैं, तो भी इसका अर्थ कभी पूर्ण नहीं होता, वो शब्द से पूर्ण हो जाता है। हमारे ऐसे महावीर स्वामी भगवान के शासन में तो ऐसे बहुत सारे महात्मा हुए। जम्बू स्वामी के बाद प्रभव स्वामी, यशोभद्रसुरी, संभूति मुनि, भद्रबाहु स्वामी, स्थूलिभद्र जी, स्वयंभवसुरी, ये सब 14 पूर्वधर बने। शब्दों से पढ़ना पूर्ण हुआ, लेकिन अर्थ से नहीं हुआ। इसका भी किनारा मिलना एक ज्ञान का मुश्किल है, जैसे समुद्र का नहीं मिलता वैसे।
अभी यहाँ पे इसकी ही सरखामणी की है कि बोधागादम सुपद पदवी नीर पुराभिरामम जीवा हिंसा विरल हरि संगमागा हदेहम चूलावेलम गुरुगम मणि संकुलम दूर पारम सारम वीरा गमजल निधिम सादरम साधु सेवे। अभी टाइम हो चुका है, तो आप है ना इसको याद कर लो, गुरु जी समझ लो, एक मिनट, हाँ, इसको समझ लो, इसका चिंतन करो। अभी यही अर्थ उन्होंने यहां पे बताया है, ये याद रह जाएगा, आपको आ जाएगा, तो ये गाथा का अर्थ भी आपको याद रह जाएगा। बोलो। ये एक बार वो ऊपर है ना, वो क्या सारा वो सरखा पाठो, उसका बताओ ना फिर से एक बार। रत्नों और सरखा पाठो जो है ना, जैसे समान रत्न होते हैं वैसे ही शास्त्र के अंदर समान पाठ होते हैं। एक बार आप ऋषि मंडल सूत्र खोल के देखो, अंतिम ओके। गाथा 10-15 गाथा देखो, अच्छा उसके हाँ उसकी सब गाथा समान है, सिर्फ अंतिम एक चरण ही अलग है। उसको क्या कहते हैं? सर का पाठ। अच्छा आलावा कहते कुछ हाँ जी। यानी गाथा के शब्द समान होते हैं, हाँ कभी कभी अर्थ से भी समान होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना कि चौथे कर्मगण के अंदर भी 14 प्रकार के जीव बताए हैं, नव तत्व के अंदर भी 14 प्रकार के जीव बताए हैं, कि पंच संग्रह के अंदर भी 14 प्रकार के जीव बताए हैं। अच्छा तो अर्थ से भी समान बात हमको आती है। चलो हाँ दंडक के अंदर आपको 15 योग आते हैं, हाँ हाँ वही योग की बात चौथे कर्मगण के अंदर भी आती है। 6 लेशा की बात आती है, वही लेशा हाँ की बात चौथे कर्मगण के अंदर भी आती है। यानी एक ही पदार्थ हमको बार बार आता है। जैसे समंदर के अंदर अनेक प्रकार के रत्न, समान रत्न भी मिलते हैं, हाँ वैसे ही अर्थ से समान पदार्थ भी हमको आगम के अंदर मिलते हैं। जो बातें पहले आगम के अंदर की हो उसकी ही कुछ बातें दूसरी आगम के अंदर भी आती है, तीसरे आगम के अंदर भी आ जाती है। जैसे मैंने अभी कहा 14 प्रकार के जीव है, तो हमारे लिए हाँ हम क्या जो पढ़ते हैं अभी 4 प्रकरण है, 3 भाष्य है, 6 कर्मगण है, ये हमारा अभ्यास है। तो हाँ। देखो इसके अंदर भी कितनी कितनी समानता आ जाती है। 14 प्रकार के हाँ। जीव आते हैं, 158 कर्म के जो प्रकार बताए हैं, है ना, पहले कर्मगण हाँ। वही बात पंच संग्रह के अंदर भी है, कम्मोपैडी के अंदर भी है। अच्छा ऐसे समानता जहां जहां मिलती है, जैसे समंदर के अंदर समान रत्न मिलते हैं, अलग अलग रत्न भी मिलते हैं, वैसे ही आगम के अंदर भी समान पदार्थ मिलते हैं, समान बातें मिलती है। हाँ हाँ जी गुरु जी। गुरु जी अब कितना कोर्स कितना होगा, कहाँ तक होगा संसार दावा से आगे? क्या संसार दवा किससे चलता है क्या? अभी और 6 महीने में कितने सूत्रों के अर्थ तक पढ़ना है? कितने सूत्र के अर्थ को पढ़ना है? समझ अब में नहीं। कोर्स कितना है, मतलब 6 महीने का कोर्स कितना आएगा? अभी वो भी पता शायद पता नहीं है, मेरे ख्याल से वंदिता तक है, वंदित सूत्र तक है ना। ओके ओके वंदिता इसके अंदर आ जाता है शायद। चलो बस आज इतना ही। कोर्स में सकल तीर्थ लिखा हुआ है। सकल तीर्थ नहीं होगा क्योंकि वंदित तो ही बहुत बड़ा है। नहीं, अर्थ विभाग में ऐसे लिखा हुआ है, संसार दावा से सकल तीर्थ और भाष्य त्रयम। ओके चलो मैं देख लेता हूँ, है ना। ठीक है गुरु जी। चलो बस। गुरु जी डाउट है, पूछ सकती हूँ? पूछो। सूत्र में छुलिका कैसे पहचानना गुरु जी, कैसे समझना कि ये छुलिका वाला है? जैसे उसकी बीच महिमा, बीच में भी आता है। उसकी महिमा से उसका प्रभाव, जो कभी कभी कोई मंत्र आदि के अंदर ऐसे सूत्र के अंदर इसकी महिमा बताई होगी, उसका प्रभाव बताया होगा। जैसे सम्यक की महिमा बताई है, सूत्र की महिमा होती है। जैसे कि हाँ ऐसे होता है, कोई सूत्र हो तो सूत्र जो बार बार पढ़ता है सुनता है तो उसके घर में जैसे बड़ी शांति है, बड़ी शांति के अंदर भी बताया है कि जो ऐसे बड़ी शांति बार बार सुनता है, हाँ उसके घर में कोई ऐसी रोग मारी मकी आदि कोई भी प्रकार के उपद्रव आदि नहीं होते और जीवन के अंदर शांति होती है। चूली का कैसे पकड़ सकते हो? जिसके अंदर उसका प्रभाव बताया हो।
नवकार महामंत्र का प्रभाव कहाँ बताया है? 105 नमोकारो सब्व पावपणासनो, सब्व पावपणासनो में बताया है, और परमम हवै मंगलम के अंदर बताया है। सभी पापों का क्षय करता है कौन? तो नवकार महामंत्र। तो ऐसे नवकार महामंत्र सभी मंगलों में सर्वश्रेष्ठ महामंगल है। मंगलों में यानी मंगल से प्रभावित है, पापों के नाश करने में सर्वसमर्थ है। ऐसे जिसके अंदर इसकी महिमा बताई हो, ऐसे पद उसकी चूलिका बन जाती है। ठीक है गुरुजी। और ग्रंथ कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, जैसे ये आपने चार गाथा बोली कि एक एक ग्रंथ है, जी, तो वो कैसे पता चले कि एक ग्रंथ है, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, तो कैसे समझना हो? आपको बताओ, ये जो एक गाथा है ना, मैंने हाँ, वो एक गाथा, हाँ जी, मैंने एक गाथा है ना 40 मिनट तक चलाई, राइट। एक नवकार महामंत्र, सबसे पहले नवकार महामंत्र की, यहाँ तो मैंने नवकार महामंत्र की बहुत शॉर्ट में बात की थी, तो भी 1 महीने तक चला था। हाँ गुरुजी। सूत्रार्थ में 2 साल पहले, आज संतोष बेन है, प्रज्ञा बेन है, इंदिरा बेन है, उनको शायद पता होगा, सबसे पहले मैंने जो सूत्रार्थ शुरू किया था, सिर्फ नवकार महामंत्र के अर्थ तो 3 महीने तक चले थे। सिर्फ नवकार महामंत्र का अर्थ पूरा 2 प्रतिक्रमण तो 2 साल तक चला था। मतलब इसके अंदर इतना सारा पड़ा हुआ है, इतना सारा भरा हुआ है, कोई महान आदमी यहाँ के बैठ जाए ना तो इसका अर्थ चलाए, इसका एक एक अर्थ आपको बताए, तो एक एक ग्रंथ के समान बन जाएगा। भगवान एक नीर के समान है, जल के समान है। क्यों भगवान जल के समान है? उसके अनेक दृष्टांत दिए जाएंगे, अनेक स्वरूप से आपको भगवान नीर के समान है ऐसा बताया जाएगा। तो एक उसका ग्रंथी बन जाए, जैसे हमारा एक यहाँ पे लेक्चर बन जाता है, एक हमारा एक क्लास बन जाता है, वैसे ही मेरे से महान, मेरे से विद्वान ऐसे महापुरुष इसके एक एक ग्रंथ भी बना सकते हैं। ठीक है। ગુરુજી પંચેન્દ્રિય સૂત્રમાં ચુલિકા 36 ગુણોનું મધ્યવાળી છે ને? છેલ્લી લાઈન ચુલિકા છે। हाँ, कह सकते हैं। पंचेन्द्रिय हाँ, सूत्रों कह सकते हैं। पंचेंद्रिय समरण अंतिम शब्द, अंतिम पद 36 गुणों गुरु मध्य, ऐसे मेरे गुरु भगवान 36 गुणों से युक्त है। यानी गुरु भगवान कैसे होने चाहिए? 36 गुण से युक्त है, वो युक्त होने चाहिए। जो 36 गुण से युक्त है वो गुरु है। और गुरु तो कितने बड़े हैं? गुरु का कोई अर्थ कर सकते हैं? नहीं। गुरु का, अभी गुरु को महिमा क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा। गुरु कितने प्रभावशाली होते हैं, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा। 36 गुण से युक्त मेरे गुरु भगवान है आदि, बराबर है। ओके जी जी, चलो बस आज इतना ही। जो यहाँ पे मैंने पढ़ा है उसको याद कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बार बार याद करो। कैसी समानता जी, कैसी समानता समंदर के साथ यहाँ पे की है। भगवान का आगम ऐसा ही है, जैसे मैंने कहा गंभीर है, पानी का समूह है, तो यहाँ सुंदर पद है, यहाँ पे तरंग है निरंतर, तो आगम के अंदर भी निरंतर रक्षा की बात आती है, जीवों की रक्षा की बात आती है। यहाँ पे वेल है, यहाँ तो चूलिका, यहाँ रत्न है, यहाँ पे समान पाठ है, अलावा है, और यहाँ पे समुद्र का किनारा जल्दी नहीं मिलता, वैसे ही आगम कभी संपूर्ण नहीं होता। अर्थ से, शब्दों से हम उसको पूर्ण कर सकते हैं। जैसे सूत्रार्थ है, सूत्रार्थ के सामान्य से अर्थ पढ़ते हुए हम पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन कभी इसका अर्थ पूर्ण होगा? कभी नहीं होगा। इसके अंदर हर एक सूत्र निकाल के हम अलग अलग चिंतन करें तो बहुत सारी बातें इससे बाहर निकल जाती है। चलो बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो नमः। इसका अर्थ थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं कहता हूं आपको एक बार आप याद करके आना, राइट। इसके बाद हम इसका अर्थ यहाँ पे तीसरी गाथा देखेंगे। कल रविवार है, क्लास नहीं है। इसके बाद रक्षाबंधन है, क्लास नहीं है, तो पूरे 2 दिन आपके पास है, राइट। प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद।